वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं एसएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एचसीएफ यानी मासा। दोस्तों, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबरों को पूरी तरीके से काट दे। दोस्तों, क्या होता है जो पूरे दिए गए नंबरों को पूरी तरीके से काट दे। जैसे दोस्तों मान के चलो हमारे कोई नंबर दिए। नंबर कौन से हैं? जैसे एक हो गया 80 और एक हो गया 120 और एक हो गया 160 और इन तीनों में कोई संख्या है जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। मान के चलो इन तीनों के लिए एक संख्या है 40। 40 से इन तीनों में क्या चला जाएगा दोस्तों? भाग। क्या चला जाएगा दोस्तों? भाग। तो आप ये बोल सकते हैं कि 40 जो है वो इन तीनों का मासा होगा यानी कॉमन फैक्टर होगा। आ गया दोस्तों समझ में? आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, एचसीएफ निकालने की दो विधियां होती हैं। एक होती है गुणनखंड विधि, फैक्टरेशन मेथड, और दूसरी होती है दोस्तों भाग विधि, डिवीजन मेथड। तो दोस्तों, आज हम फर्स्ट विधि के बारे में पढ़ेंगे जो है हमारी कौन सी? गुणनखंड विधि, फैक्टरेशन मेथड। इसके लिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन दिया 18, 36, 72 का गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इन नंबरों को इस तरीके से लिख लेंगे 18, 36, 72। अब इनके करेंगे हम दोस्तों फैक्टर। अच्छा, फैक्टर दोस्तों हम पिछले वीडियो में बता चुके कि ऐसे नंबर जिनका इन नंबरों में, इन संख्याओं में भाग जाए वो इनके फैक्टर कहलाते हैं। आप पिछले वाले वीडियो चेक कर सकते हैं, उनमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले 18 के फैक्टर निकालते हैं, 18 के गुणनखंड। तो दोस्तों सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है हमारा? 2। तो 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 नाम 18। अब इसमें 2 से तो जा नहीं रहा तो 3 से भाग करेंगे, 3 तिरका 9। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकाम 3। तब तक करेंगे दोस्तों जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। तो दोस्तों हमारे 18 के फैक्टर कितने निकले? तो दोस्तों लेकिन इसको थोड़ा गैप दे दे के लिखेंगे, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि नंबरों के ऊपर सर्किल बनाने के लिए उनके बीच में गैप होना जरूरी है, नहीं तो वो सर्किल टेढ़ा बन जाता। दोस्तों कैसा बन जाता? टेढ़ा। चलिए अब हम 36 के फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले देंगे दोस्तों कितने का? 2 का भाग, 2 एकाम 2। दोस्तों कैसे भाग दिया? देखो पहले 3 में भाग दिया तो 2 एकाम 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा। फिर ये अंक जो हैं वो यहाँ पे ले लेंगे। अब 2 अट्ठे 16। कितने बार कटा दोस्तों? 2 अट्ठे 16। ठीक है, 16 में से 16 गए, कुछ नहीं बचा। ये वाले जो 8 हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद दोस्तों 18 में भाग करेंगे 2 से, तो 2 नाम 18। इसी तरीके से दोस्तों फिर से 9 में भाग करेंगे तो 3 से जाएगा दोस्तों, 3 तिरका 9 और फिर 3 से भाग दिया, 3 एकाम 3। ठीक है दोस्तों, इसके भी फैक्टर हमारे निकल चुके, तो वो फैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे। 36 के फैक्टर कितने निकले दोस्तों? 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो लास्ट नंबर है वो है 72। इसके फैक्टर करेंगे। तो 72 के फैक्टर किए, कितने से पहले दोस्तों? 2 से देंगे। तो 2 से पहले दोस्तों 7 में भाग देंगे, तो 2 तिया
6। दोस्तों 7 में भाग दिया तो 6 आया, 7 में से 6 गए 1 बचा, और पॉइंट ये पीछे वाले ले लेंगे, मतलब अंक जो पीछे के नंबर हैं वो ले लेंगे। सो हो जाएंगे कितने 12। अब 2 से 12 में भाग करो, 2 ही छक्के 12। ठीक है दोस्तों, 12 में से 12 गए कुछ नहीं, यानी 36 बार ये भाग चला गया हमारा 2 से। अब इसके बाद दोस्तों 36 में भाग देंगे। अब 36 के लिए दोस्तों हम यहाँ पे निकाल चुके ना कि 36 में किस तरीके से भाग देंगे, तो बस इसी तरीके से यहाँ पे अभी शिफ्ट कर दो। इसे 2 से देंगे, यहाँ पे आएगा 18, फिर 2 से 2 भाग देंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 बार, और फिर इसके बाद दोस्तों 3 से भाग देंगे 1 बार। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 72 यानी 72 के फैक्टर आ चुके। अब इनको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे जिस तरीके से ये दोनों नोट किए। तो 72 के फैक्टर निकले कितने, 2 2 2 3 3। कितने निकले दोस्तों, 2 2 2, फिर 3 3। यही है दोस्तों हमारे फैक्टर। अब दोस्तों इन फैक्टरों का निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे दोस्तों, HCF। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF। अब HCF निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लगाएंगे इन पर सर्किल। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, सर्किल ऐसा होना चाहिए कि वो एक सा रहे, एक सा दिखे, आपको नंबर दिखें कि ये नंबर तीनों में हैं कि नहीं है। फिर पता दोस्तों आप फिर दोनों में नंबरों में लगा के छोड़ दें तो वो दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। हमें सबसे पहले देखना कि तीनों में कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं, जो तीनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर हों। क्या हो दोस्तों, कॉमन फैक्टर, जिन्हें कॉमन फैक्टर बोलते। क्या बोलते दोस्तों, कॉमन फैक्टर। तो पहले हमारा 2 मिल रहा, तो 2 पे हम गोला लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें 2 है, इसमें 2 है, बट ऊपर वाले में 2 नहीं है, तो इस पर गोला नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद ये वाला 2 बचा, इसमें भी नहीं लगाएंगे। अब है दोस्तों हमारा 3। क्या है दोस्तों, 3, और एक ये वाला 3 हो गया। दोस्तों ये जितनी भी संख्या मिल रही ये कॉमन फैक्टर है हमारे। क्या है दोस्तों, कॉमन फैक्टर। और जो HCF में क्या होता दोस्तों कि जो कॉमन फैक्टर में जितनी संख्याएं मिल रही होंगी केवल उतनी ही संख्याएं हम यहाँ पे नोट करेंगे। दोस्तों 2 मिल रहा, 2 लिख लिया, 3 मिल रहा, 3 लिख लिया, और ये 3 मिल रहा, ये 3 लिख लिया। और LCM में दोस्तों क्या करते थे, जो गुणनखंड विधि से हमने पिछले वीडियो में बनाया था उसमें दोस्तों तीनों मिलने के बाद जो संख्याएं बची हैं उन्हें भी लिख लिया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इनका करेंगे गुणा, और गुणा करके निकालेंगे HCF। तो दोस्तों गुणा करो, 2 तिया 6, 6 ती 18। दोस्तों हमारा आंसर कितना आया, 18। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा, ये विधि समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसके बाद है भाग विधि, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।